अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस ब्यूटीफुल डिज़ाइन को बनाने के लिए यहाँ पे देखें मेरे पास बुकरम का एक पीस है। इस बुकरम के पीस के ऊपर कोई सी भी जो भी आपको फ्लावर अच्छा लगता है, जिस भी तरह की पेटल्स आपको अच्छी लगती हैं, तो वैसे ही फ्लावर और पेटल जो है वो हम इसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे। अगर आप सोल्डरिंग आयरन की हेल्प से एम्ब्रॉयडरी करना चाह रही हैं लेकिन बिल्कुल एक सीक्वेंस में जो है वो आपको बनाने में मसला हो रहा है फ्लावर्स को, तो ये वीडियो आपके लिए है। इसमें हम जो है वो बारीक बारीक पेटल्स और फ्लावर्स जो हैं वो अलग अलग बनाएंगे और अलग अलग बनाने के बाद हम इसको एक सीक्वेंस में एक शेप में जो है वो इसको कढ़ाई कर लेंगे। ठीक है, जिस तरीके से हमारी एम्ब्रॉयडरी होती है बिल्कुल इस तरीके से। तो यहाँ पे देखें एक 4 पेटल का जो फ्लावर है वो मैंने ड्रॉ कर लिया है। ड्रॉ करने के बाद इसके साथ एक लीफ जो है वो मैंने इसी फ्लावर के साथ जो है वो अटैच की है और बाकी की जो लीव्स हैं वो हम अलग अलग बनाएंगे। ठीक है, देखिए इस तरीके से अलग अलग बनाने के बाद इस तरीके से हम अंदर की तरफ भी इस तरीके से लाइंस लगा देंगे, जिस तरीके से वेन्स होती हैं हमारी पेटल्स के अंदर, इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा कट वर्क वाला जो है वो भी हम लीफ बना लेते हैं, एक पत्ता इस तरह के भी बना लेंगे। तो कुल मिला के ये कि आपने डिफरेंट तरह की जो है वो जिस भी तरह के आपको पेटल्स वगैरह या फ्लावर अच्छे लगते हैं वैसे आपने ड्रॉ कर लेना है। तो यहाँ पे छोटी बड़ी तमाम पत्तियाँ जो है मैं ड्रॉ कर रही हूँ। उसके बाद जो है ये गोल गोल सर्कल भी बना के इसको भी हम जो है वो कढ़ाई करेंगे। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से मैंने इसको पेस्ट कर लिया है फैब्रिक के ऊपर। ठीक है, अभी फैब्रिक देखें, इसका स्ट्रक्चर जो है बड़ा खूबसूरत सा है। तो यहाँ पे मैं मेहरून कलर का जो है वो धागा यूज़ करूँगी। मेहरून कलर के धागे को मैंने 2 हिस्से करके और बाबन में भरा हुआ है। अब इसके बाद जिस शेप में आपने अपने फ्लावर को ड्रा किया है बिल्कुल इस तरीके से हम उसके ऊपर मशीन चलाते जाएंगे और सिलाई लगाते जाएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे जो हमने लीफ ड्रॉ किया था इसके ऊपर जो है वो इस तरीके से हम एक दफ़ा सिलाई लगाएंगे और लगाने के बाद मैंने इसको एक दफ़ा और घुमा लिया था। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से हमारे पास लीफ बन के आ जाएगी। अब जितने भी फ्लावर्स और पेटल्स हैं इसके ऊपर इस तरीके से आपने जो बॉर्डर है इसका वो कोशिश करें कि आप डबल दफ़ा सिलाई चला लें, अंदर की तरफ आप एक दफ़ा भी लगा लेंगे तो सही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से बिल्कुल बॉर्डर्स पे भी और अंदर की तरफ भी हम इसको सिलाई को घुमा लेंगे। अब यहाँ पे देखिए एक फ्लावर अगर कंप्लीट हो गया है तो यहीं से सिलाई चलाते हुए हम दूसरी लीफ की तरफ या दूसरी अपने पैटर्न की तरफ ले जाएंगे, क्योंकि हमने टिल द एंड इसके ऊपर जो है वो बाद में काविया करना है, तो ये अलग अलग ही हम कट करेंगे। तो बाकी ये जो एक्स्ट्रा सिलाइयाँ होंगी वो सारी निकल जाएंगी रफ कपड़े में। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एक दफ़ा फ्लावर को सिलाई लगाने के बाद अब बाकी की जो हमारे पास पेटल्स हैं इन सब के ऊपर भी इस तरीके से मैं डबल दफ़ा करके इनको सिलाई लगा लूँगी। अब यहाँ पे देखें ये तमाम सिलाइयाँ जो है वो मैंने कंप्लीट कर ली हैं। ये थोड़ा सा गिचमिच सा लग रहा होगा क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं इसको कट करूँगी, तो इसलिए मैंने इसी के ऊपर से जो है वो सिलाई लगा के और दूसरी तरफ जो है अपने पैटर्न की तरफ ले गई थी। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन मैं यूज़ कर रही हूँ और वोल्ट्स वगैरह जो है वो उसके मैंने आपको चेक करवा दिए हैं कि कितने वोल्ट का है ये। अब यहाँ पे देखें इस तरीके से बिल्कुल आपने कोशिश करनी है कि जो हमारे लीफ का और जो फ्लावर है हमारे उनके धागा जो है वो कट ना हो, बाकी थोड़ा सा साइड पे रख के फिर हमने इसको इस तरीके से सोल्डरिंग आयरन की वजह से इसको अलग कर लेना है। ठीक है, अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, बगैर सोल्डरिंग आयरन के भी जो है वो मैं आपको बताती हूँ इसकी एक ट्रिक। तो यहाँ पे इसको मैं सबको अलग कर लूँगी इस तरीके से। यहाँ पे देखिए बिल्कुल साथ साथ जो है वो हम रख के इसको अपनी अलग अलग लीफ को और सारे जितने भी हमारी पेटल्स हैं सबको हम अलग कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें जितने भी हमारे पैटर्न थे हमने बनाए थे वो सारे मैंने लीव्स और अपने फ्लावर्स जो हैं वो सब अलग कर लिए हैं। अलग करने के बाद यहाँ पे देखिए जो सर्कल वाला हमारा हिस्सा था अब ये हमारा रह गया है। अब इसको देखें बिल्कुल मैं आपको आपके सामने कट करके दिखाती हूँ कि जहाँ हमारा धागा है बिल्कुल धागे के बराबर से इस तरीके से आपने कट करना है। ठीक है, बिल्कुल साथ साथ से आप इसको कट कर लें। कट करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कितनी सफाई के साथ ये कट हुआ है। अगर आपके पास सोल्डरिंग आयरन नहीं है आप इस तरीके से भी कट कर लेंगे तो ये देखें 2-3 दफ़ा सिलाई लगी हुई होती है, कपड़ा बिल्कुल मजबूत हुआ हुआ होता है तो ये कहीं भी नहीं जाता। तो आप इस तरीके से इसको जो है वो कटिंग कर लें। और जो हमारे घर में कॉइल्स होती हैं जो मच्छर मारने के लिए हम मोस्टली यूज़ करते हैं, तो उस कॉइल को जला के उससे जो है आप साइड्स के जो कॉर्नर्स हैं उनको जो है वो आप इस तरीके से लॉक कर सकते हैं, जिस तरीके से सोल्डरिंग आयरन की मदद से होता है। और अगर ना भी करें तो कोई मसला नहीं है। आप देखें दोनों में डिफरेंस देख लें कि बिल्कुल एक जैसा ही हुआ है, कोई इसमें फ़र्क नहीं है। अब इसके बाद यहाँ पे ये जो डिज़ाइन है वो मैं स्लीव के ऊपर बना रही हूँ। तो यहाँ पे मैं स्लीव का फैब्रिक ले रही हूँ। स्लीव का फैब्रिक लेने के बाद इस तरीके से हम नीचे की तरफ कपड़े को फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद इसको सीधी सिलाई लगा देंगे। तो यहाँ पे देखिए सिलाई जो है वो मैंने लगा दी है। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे ये फ्लावर मैं यूज़ कर रही हूँ मैरून कलर का, बहुत ही खूबसूरत। ये मेरी इसकी वीडियो जो है वो मेरे चैनल पे मौजूद है और इसकी जो वीडियो है वो मैं एंड स्क्रीन पे भी लगा दूँगी, वहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दरमियान में हमारा फ्लावर आएगा। उसके बाद ये जो हमने कटवर्क बनाए हैं तो इस तरीके से इन फ्लावर्स को सारे जितने भी हमारे फूल और पत्तियाँ हैं इन सबको इस तरीके से हम सेट करेंगे और सेट करने के बाद जो है वो हम इसको पिनअप कर लेंगे। अब ये देखें ये हमने सब देखें अलग अलग कट किया था। ठीक है, इसमें कुछ भी जो है वो हमने बिल्कुल सीक्वेंस के साथ कट नहीं किया, या एक बेल की तरह हमने इसको नहीं बनाया है। हमने इसको अलग अलग ही बनाया है और अलग अलग ही इसको हमने कट किया है।
आप कटिंग करने के बाद जो है इस तरीके से हम इसको सेट कर लेंगे। जैसे जैसे जिस तरतीब से आपने लगाना है, जिस सीक्वेंस के साथ आपने लगाना है, उस सीक्वेंस के साथ आप इसको सेट कर लेंगे। और सेट करने के बाद जो है हम इसको पिन अप कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से मैं इसको पिन अप कर रही हूँ। फ्लावर जो है वो मैंने अभी साइड पे रख दिया है। जब हमारी स्लीव बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी, तमाम सिलाइयाँ वगैरह हमारी लग जाएंगी, उसके बाद बिल्कुल एंड में जो है ये फ्लावर जो है वो हम अटैच करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पे जितने भी हमारे फूल पत्तियाँ हैं, सबको इस तरीके से हमने पिन अप कर लेना, ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए अच्छे से कि हमारी ये वाली जो फ्लावर है और ये वाली जो लीव्स हैं ये इस तरीके से लगेंगी। ठीक है। एक दफ़ा अच्छे से सेट करने के बाद आपने इसको लाजमी पिन अप कर लेना है, ताकि हिले नहीं अपनी जगह से। उसके बाद यहाँ पे देखें इस तरीके से इसको पिन अप मैंने कर लिया था। पिन अप करने के बाद अब मैंने दोबारा से मेहरून कलर का ही धागा जो है वो लिया है ऊपर की तरफ, और जहाँ से हमने मेहरून कलर के धागे के साथ इसकी बॉर्डर बनाए हुए हैं, बिल्कुल उसी बॉर्डर के ऊपर रख के जो है वो आपने सिलाई लगाते जाना है। बिल्कुल सेम अगर आप धागा यूज़ करेंगे जिस धागे से हमारे बॉर्डर लाइन बनी हुई है, तो पता भी नहीं चलेगा कि अलग से इसको सिलाई लगाई हुई, बिल्कुल सिलाई के ऊपर ही सिलाई आ जाती है। तो बहुत सफाई के साथ जो है ये हमारे फ्लावर्स वगैरह बन के तैयार हो जाएंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, इन सबको जो है वो मैंने अच्छे से सिलाई लगा रही थी। सिलाई लगाने के बाद अब हम एक दफ़ा और अंदाज़ा लगाएंगे अपने फ्लावर का। फ्लावर हमारा बीच में आएगा और बैक साइड पे इस तरीके से आपने जो है वो यहाँ पे देखें लाइन जो है वो ड्रॉ कर लेनी है। ठीक है। यहाँ पे 3 लाइन जो है बना रही हूँ, एक लाइन बड़ी और एक छोटी। अब यहाँ पे जो दो हिस्से हमने धागा भर के रखा हुआ था बाबिन में, उसी धागे की हेल्प से हम यहाँ पे देखें इस तरीके से इसको सिलाई लगा लेंगे। एक दफ़ा सिलाई लगा के लेके जाएंगे, फिर वापस आएंगे और यहीं से आपने जो है वो दूसरी टहनी की तरफ चले जाना है। ठीक है। ये हमारी टहनी होगी और यहाँ पर हम छोटे छोटे लीफ बनाएंगे बाद में। तो यहाँ पर देखें इस तरीके से हम इसको जो है वो सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे दरमियान में जो है वो हमारा फ्लावर आएगा, तो ये जो हमारा एंड पॉइंट है इस सिलाई का, तो वो उसके नीचे छुप जाएगा, तो पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, सिलाई जो है वो उस तरीके से मैंने लगाई थी। सिलाई लगाने के बाद यहाँ पे मेरे पास कढ़ाई वाला फ्रेम है। अगर आपके पास कढ़ाई वाला फ्रेम नहीं भी है तो कोई मसला नहीं है, हाथ से भी ये बन जाती हैं पत्तियाँ। ये मेरे पास अवेलेबल था तो मैंने सोचा चलो ये लगा के तो इसी के साथ ही बना लेते हैं, थोड़ी जल्दी बन जाएगा। तो यहाँ पे देखें इस तरीके से आपने इसको कस के लगा लेना है फैब्रिक को इस फ्रेम के अंदर। उसके बाद यहाँ पर मैंने वुलन थ्रेड लिया है, वही सेम मेहरून कलर का, और यहाँ पर मैंने 2 हिस्से धागा भर के इसको रखा हुआ है। अब इसके बाद जिस तरीके से हमारा जंजीर टाँका हम उठाते हैं इस तरीके से उठाएंगे और थोड़ा सा आगे की तरफ जाके इसको एंड कर देंगे। यहाँ पे देखें इस तरीके से थोड़े से फासले पे इस तरीके से हमने टाँका उठाया और फिर नीचे की तरफ इसको लॉक कर दिया। ठीक है। आप दूसरी पत्ती भी इस तरीके से बनाएंगे, यहाँ से थोड़ा सा फासले पे उठाएंगे और आगे की तरफ जाके नीचे की तरफ इसको एंड कर देंगे। बिल्कुल इस तरीके से हमारी तीनों जो टहनियाँ हैं इनके ऊपर इस तरीके से हम छोटी छोटी पत्तियाँ जो हैं वो बना के रेडी कर लेंगे। यहाँ पे देखें व्यूवर्स, यहाँ पे मैं बारीक बारीक जो है वो लीव्स बना ली थी। अब इसके बाद सबसे एंड में जो है वो हम अपना फ्लावर भी अटैच करेंगे। और यहाँ पे देखें जो मैंने राउंड राउंड बनाए थे छोटे छोटे से गोल दायरे से, अब इसको भी इस तरीके से हम सेट कर लेंगे डिफरेंट जगह पे जहाँ पे भी आपको अच्छा लग रहा है, और यहाँ पे इसके ऊपर भी हम सिलाई लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखें व्यूवर्स, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डिज़ाइन जो है वो बनके कंप्लीट हो गया है। आई होप कि अगर आप मशीन की एम्ब्रॉयडरी करना चाह रही हैं तो आपको इस वीडियो ने कहीं ना कहीं ज़रूर हेल्प किया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल पे जाके वीडियोस को देख लें। अगर वीडियोस आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।